जो कोई भी बुद्ध की शरण जाता है ना, कहते हैं वो अपाय भूमि में नहीं जाता, मनुष्य लोक को त्यागता है ना, तो देवलोक यानी सुगति को जाता है। कितनी बड़ी महिमा कही शरण गमन की। हाँ, अरे सारी पुत्र ने तो इतना कह दिया कि एको मनो फसादवा शरणागमनो पंजलि पड़ानो उत्साहित तारे थे मार्बल कूदने बुद्ध। अरे उस एक अकेले बुद्ध की शरण जाना, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। हाँ, कहते कि उत्साहित तारे थे, उस उत्साह से, उस श्रद्धा के बल से वो मार के बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाता है, अरहत हो जाता है, अरहत। हाँ, हमेशा जो जन्म मरण का चक्र है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जो जन्म ले रहा मर रहा है ना, उस चक्र से उसकी मुक्ति होती है और फिर कभी दुख में नहीं पड़ता है। ये ज्ञान बुद्ध ने जाना, इसलिए आप जो है त्रिशरण ग्रहण करें, हर दिन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी महिमा भी ठीक से समझ नहीं पाए। जाने कि असली में, यथार्थ में अगर कल्याण होगा, यथार्थ में शांति, करुणा, मैत्री, बंधुत्व फैलेगी तो भगवान बुद्ध की करुणा से ही फैलेगी। हाँ, भाई भाई में अनन्य प्रेम होगा तो बुद्ध की शिक्षा से ही, करुणा से। घर में शांति होगी तो बुद्ध की करुणा से ही, बुद्ध की ही शिक्षा से। हाँ, वो किसी और से नहीं होने वाली है। इसलिए शरण ग्रहण करें, हर महीने में 4 बार उपोषित रहें। उपोषित रहने के बाद ये एक प्रकार से समझिए आप अपने बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। जब आपके जीवन में संकट आता है ना, तो आप सत्य क्रिया करें। कथाएं कहने का समय नहीं, संक्षेप में बता रहा हूं कि सत्य क्रिया करें कि हे भगवान, अगर मैंने सच्चे भाव से उपोषित व्रत का पालन किया है तो उस पुण्य के प्रताप से मेरा ये काम हो जाए। समझ रहे ना? जैसे आपके घर में आपने कुछ बैंक में पैसा रखा है या आपने तिजोरी में रखा है, जब कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो वो पैसा लगा देते हैं, काम हो जाता है ना। तो ऐसे पुण्य रूपी धन को संचय करिए। संचय करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान, अगर मैंने पुण्य का संचय किया है उपोषित व्रत धारण करके, तो उस पुण्य के प्रताप से मेरा ये काम हो जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। लेकिन शर्त इतनी है कि पुण्य उतना होना चाहिए कि आपकी समस्या खत्म कर दे। अब बिस्कुट मिलेगा 10 रुपए का, आपके पास है 5 ही रुपया, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो 10 रुपया होना चाहिए, पुण्य उतना होना चाहिए कि उस परिस्थिति को, संकट को टाल करके विजयी बना सके आपको। इसलिए उपोषित रखें। और फिर अनुगामी की निधि प्राप्त करने के लिए हमने कहा चैत्यम ही च संगे, तो चैत्य की पूजा करना। तो आप जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया, लुम्बिनी में, वर्ष में एक बार जरूर दर्शन कर लीजिए। जीवन में तो जाना ही है। अरे विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जो धनवान है वर्ष में एक बार आते हैं, जो कम धनवान है वो 10 साल में एक आते हैं, जो उनसे भी कम धनवान है वो कम से कम जीवन में एक बार आते हैं। हाँ, कि वो धरती जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, वो धरती जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, वो धरती जहाँ बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ये चारों धाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, ये 4 धाम हैं जिनके दर्शन आपको जीवन में, हाँ, लुम्बिनी गया, सारनाथ, कुशीनारा दर्शन जीवन में छूटे ना। आपके जीवन से कभी अछूता ना रह जाए। दर्शन करें। अरे बौद्धों को तो छोड़ दीजिए, अन्य धर्मों के लोग भी आकर के दर्शन करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ भाई, बौद्ध धर्म कोई झगड़े वाला नहीं है। ये बात अलग है कि आज लोग जो है बौद्ध धर्म का नाम लेकर के दूसरे धर्म को गाली देते हैं। ये उनकी मूर्खता है, हम क्या कहें। हाँ, अब हम भी कहते तो हमको भी दौड़ा लेंगे। हाँ, कभी यही कहते हैं ना, देखो साधु जगबराना, कहेंगे ये तो दूसरेवादी है। अरे दूसरेवादी नहीं, तूने भगवान बुद्ध के अमृत तुल्य धर्म को जाना ही नहीं। अभी
अगर जान लेता तो झगड़ा लड़ाई बंद कर देता। हाँ, झगड़ा लड़ाई बंद कर देता। आप बाबा साहब को मानते हैं ना, यहाँ बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाए। हाँ, तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बनाऊंगा। अब बताइए, पूरे भारत में ये क्या आप ही की बिरादरी के लोग हैं? हाँ, पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए आपको मुस्लिम तक भी धर्म को ले जाना पड़ेगा, ईसाई तक भी धर्म को ले जाना पड़ेगा, जैन तक भी ले जाना पड़ेगा, सिख तक ले जाना पड़ेगा, हिंदू तक, हिंदू की समस्त जातियों में ब्राह्मण के पास भी, क्षत्रिय के पास भी, वैश्य के पास भी, शूद्र के पास तो चारा ही नहीं जाएगा कहाँ? हाँ, उसके लिए तो क्या चारा है बताइए, जहां आपको समानता का अधिकार मिले। ऑप्शन है कोई? नहीं है ऑप्शन है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अरे उनको हमारे धर्म में मुस्लिम नहीं आना चाहिए, ईसाई नहीं है। तुम बाबा साहब के मिशन को पूरा करने आए हो। भारत को बौद्ध में कैसे बनाओगे? जब तक मुस्लिम भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएगा, हाँ, अन्य धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक बौद्ध धर्म कैसे बनेगा? तब तक कैसे शांति फैलेगी? मैंने कल बताया, धक्का तुम मारोगे सॉरी वो बोलता है। ये है बुद्ध के वचनों की महिमा। जरा जाके देखो जापान में, हाँ, ताइवान में, सिंगापुर में। हाँ, भगवत कृपा से मुझे जाने का अवसर मिलता है। देख करके मैं सोचता हूँ कि हमारे लोग कब ये संस्कृति, ये विनम्रता, मैंने कहा कि विनम्रता, विनयशील होना अलग बात है, दब्बू होना दूसरी बात है। बुद्ध आपको दब्बू होने के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, घोंचू होने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ, बुद्ध आपको विनयशील होने के लिए कह रहे हैं, विनम्र होने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो बुद्ध का धर्म अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है। बौद्ध के धर्म को जान करके अच्छा बुद्ध को जानने। अब देखिए, ईसाइयों का नियम ही हो गया है, जब तक कोई 3 बौद्ध धर्म का विपश्यना शिविर नहीं करेगा तब तक वो पास्टर भी नहीं बनाया जाएगा, हाँ, फादर भी नहीं बनाया जाएगा। करना क्या है? विपश्यना। भगवान बुद्ध की उनके धर्म में क्या है? कंटमलेस, कोई ध्यान ही नहीं है, ध्यान की कोई विधि नहीं। भाई बाइबल पढ़ो, ध्यान लगाओ, हाँ। तो ये सबके लिए, अगर कोई बौद्ध धर्म को जान रहा है तो उससे उसका भी धर्म मजबूत हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा है, हाँ। इसलिए झगड़ा करके भगवान बुद्ध का धर्म नहीं बढ़ता, प्रेम भाव से बढ़ता है, मैत्री से बढ़ता है। अपना दिल बड़ा करें, सबके लिए दरवाजे खोलें, गाली गलौज किसी धर्म को ना करें, है ना, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म सबसे मधुर है ना। ये किसी को गाली, बुद्ध ने किसी को गाली नहीं दिया है। कोई बात अनुचित रही तो समझाया है कि ये ठीक नहीं है, हाँ, बुद्ध ने समझाया है कि ठीक नहीं है। लोग कहता कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, हैं, जन्म से शूद्र होता है, तो बुद्ध ने कहा नहीं, तुम गलत कह रहे हो भैया, ऐसा नहीं होता, हाँ। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मण। बुद्ध ने विरोध नहीं किया, सुधार किया कि समझो भाई, जन्म से कोई ब्राह्मण शूद्र थोड़ी नहीं होता, जन्म से कोई ज्ञानी और नीच नहीं होता है। कैसे होता है? कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, कर्म से कोई नीच होता है। बुद्ध ने सुधार किया, विरोध नहीं किया। आप हमारे लोग जो अज्ञानी लोग हैं विरोध करने लगते हैं, सीधे तीर चलाते हैं, इनको उखाड़ फेंकेंगे। भैया तुम किसको उखाड़ फेंको? तुम किसी को उखाड़ना छोड़ दो, अपना बनाना शुरू करो। उखाड़ने पे मत ध्यान दो, अपने बनाने पे ध्यान दो, है ना। इसलिए कम से कम जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, ये उखाड़ना छोड़ करके अपना बनाना शुरू कर दें। अभी हमने यही देखा 52 बीघा तालाब के पास एक बुद्ध विहार एकदम उपेक्षित पड़ा है, हाँ। लोग वहाँ के ट्रस्टी बने बैठे हैं, तो अध्यक्ष हैं, तो कोषाध्यक्ष सब। ऐसा गया गुजरा मंदिर विहार हमने कहीं देखा नहीं। कितना अपमानजनक। भगवान बुद्ध का विहार, वर्षों से कोई झाड़ू नहीं लगाया, कोई पोछा नहीं लगाया, कोई साफ सुथरा नहीं किया, हाँ। अगर आकर के कोई अभी ले लेगा, कभी कोई जाता भी नहीं ना। अगर आकर के अभी कोई दूसरा अपना मंदिर बना दे, कहो देखो हमारा था, इन्होंने हड़प लिया। भैया तुम नहीं कर रहे हो, फिर तो कोई दूसरा ही करे, हाँ। इसलिए जो नहीं है उसके लिए छोड़िए, अपना जो है उसको बचाने में लगिए, उसको बनाने में लगिए, झगड़ा वगड़ा करना बंद करिए, मैत्री फैलाइए। तो हम अभी यहाँ से ये समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए भगवान बुद्ध के 12 स्तोत्रम से आपका
आपकी मंगल कामना करेंगे कि आपके जीवन में जितने संकट, जितनी भी बाधाएं हैं, जिसने भी पावन मन से सुना है ना, उसको लाभ ही होगा, है ना। तो ये बाधाएं खत्म हो। और आपने जो प्रार्थना किया है, कल बहुत सारे लोग आगे कह रहे थे मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, नौकरी कब लगेगी, ये लगेगी, तो मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपने जो कामना की है भगवान उसको पूरा करें। बस ये प्रार्थना इन्हीं मंत्रों के द्वारा होगी। और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है, जिन्हें अन्य देशों में गाया जाता है, बस उनकी जापानी भाषा में गाया जाता है, चाइनीज में गाया जाता है। आज हम मूल संस्कृत में जिसमें रचा गया उसमें गाएंगे, उसमें इसका पाठ करेंगे, ताकि आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, सारी विघ्न बाधाएं सब दूर हो, आपकी जो है मनोकामनाएं पूरी हो। एक बात ध्यान रखना, इस स्तोत्र में हम कुछ मांगते नहीं भगवान से, अभी तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको नमन कर रहे हैं, मैं जिसका अधिकारी हूँ वो मुझे मिले। हाँ, मैं आपसे नहीं कहूँगा हे भगवान मुझे मास्टर की नौकरी लगा दो, इंजीनियर बना, नहीं हो सकता भगवान तुमको मिनिस्टर बनाने के लिए बैठे हो और तुम टीचर बनना चाहते हो, तो जाओ हटो। इसलिए मैं जो बनने वाला हूँ, मैं जिसका अधिकारी हूँ वो मुझे दीजिए। इसलिए हम बुद्ध के पास जाके ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हम अपना मांगते नहीं कुछ, हम जो है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा वो कर्म फलित हो, मुझे उसका फल प्राप्त हो, यही प्रार्थना करते हैं। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ करके पाठ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद हमारे बंते जी की मंगल मैत्री कदाचित होगी। हाथ जोड़े सभी लोग, आप चाहें तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, बहुत देर से बैठे हैं। जरूर।